नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या, जो हमारा टॉपिक रहेगा आज का वो क्रम वाइज रहेगा। क्रम वाइज जितनी भी रचनाएं हैं और जितने महत्वपूर्ण लेखक हैं सभी की रचनाएं हम देखेंगे। ईयर, प्रकाशन वर्ष और रचनाएं सभी देखेंगे। जो भी हमारी छूट जाएंगी उन्हें हम नेक्स्ट एपिसोड में या भाग में देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा रहेगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो मौलिक नाटक हैं उनके नाटक हम सबसे पहले देखेंगे। तो इनके नाटक कौन से हैं? वैदिक हिंसा सबसे पहले इनका नाटक है। वैदिक हिंसा, हिंसा ना भवति। ये कब का है? 1873 का। सबसे पहले जो इनका नाटक आता है वैदिक हिंसा, हिंसा ना भवति, 1873 का। फिर है प्रेम जोगिनी। प्रेम जोगिनी का समय क्या है? 1875। प्रेम जोगिनी का समय 1875। विषय विषमौधम 1876 का है। फिर आता है हमारा चंद्रावली 1876। फिर आता है हमारा भारत दुर्दशा जो है 1880 का नाटक। फिर है हमारा नील देवी। नील देवी जो है 1881 का। फिर अंधेर नगरी 1881। नील देवी और अंधेर नगरी दोनों सेम ईयर के हैं। फिर है हमारा सती प्रताप 1883। अब ये हमारे थे मौलिक नाटक, भारतेंदु के मौलिक नाटक। मूल नाटक भी हैं इनके, अंकित नाटक भी हैं और मौलिक नाटक हैं। तो ये मौलिक नाटक थे। इसमें वैदिक हिंसा, हिंसा ना भवति 1873, प्रेम जोगिनी 1875, विषय विषमौधम 1876, चंद्रावली 1876, भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 1881, अंधेर नगरी 1881, सती प्रताप 1883। अब इतना जल्दी तो नहीं, ईयर जो है, प्रकाशन वर्ष हैं, इतनी जल्दी नहीं याद होते हैं, लेकिन एक दो बार अगर हम रिपीट करेंगे तो याद हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारे भारतेंदु के अनुदित नाटक। अगला है जो हमारा भारतेंदु के अनुदित नाटक। तो इनके अनुदित नाटक कौन कौन से हैं इन्हें भी देख लेते हैं। तो अनुदित नाटकों में सबसे पहले जो है कौन सा नाटक आएगा? तो अनुदित नाटक में सबसे पहले आएगा रत्नावली 1868 ईस्वी। रत्नावली कब का है? 1868 ईस्वी। विद्या सुंदर 1868। पाखंड विडम्बन 1872। पाखंड विडम्बन कब का है? 1872 का। धनंजय विजय कब का है? 1873 का। धनंजय विजय का समय क्या है? 1873। ये दो बार हो गया है धनंजय विजय। उसके बाद है कपूर मंजरी 1875। सत्य हरिचंद्र 1875। कपूर मंजरी 1875। सत्य हरिचंद्र 1875। देखो, सत्य हरिचंद्र और कपूर मंजरी, और ये दो दो बार हो गए हैं। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से काट दो इनको। कपूर मंजरी 1875 और सत्य हरिचंद्र 1875। फिर भारत जर्नी 1877। मुद्रा राक्षस 1878। दुर्लभ बंधु 1880। अब अगर हम फिर से इन्हें रिपीट करते हैं कि रत्नावली 1868 का, विद्या सुंदर 1868, सेम ईयर के हैं ये, रत्नावली और विद्या सुंदर 1868 ईस्वी के। पाखंड विडम्बन 1872। धनंजय विजय 1873। धनंजय कपूर मंजरी 1875। सत्य हरिचंद्र 1875। भारत जर्नी 1877। मुद्रा राक्षस 1878।
दुर्लभ बंधु 1880। अगले पे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं जयशंकर प्रसाद के नाटकों पर। तो जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं वो कौन कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं वो कौन कौन से हैं? सज्जन 1910। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में जो सबसे पहले कौन सा आएगा? सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1912, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, विशाख 1921, फिर आ जाता है अजात शत्रु 1922, जनमेघ जय का नाग यज्ञ जो है 1926 का, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घूंट 1930, चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुव सामनी 1933। तो ये जो नाटक हैं वो जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। तो सबसे पहले जो आएगा हमारा कौन सा आएगा? सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1912। ये कल्याणी परिणय है और ये करुणालय है। प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जनमेघ जय का नाग यज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घूंट 1930, चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुव सामनी 1933। अगले हैं हमारे मोहन राकेश। मोहन राकेश के जो नाटक हैं वो कौन कौन से हैं? मोहन राकेश की कई रचनाएं हैं जो सिर्फ नाटक इसमें सम्मिलित हैं। मोहन राकेश का पहला नाटक जो है वो है आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969, पैर तले जमीन ये जो है इनका अधूरा नाटक है। पैरों तले जो जमीन है अधूरा नाटक है मोहन राकेश का। अंडे के छिलके। तो मोहन राकेश के 5 नाटक हैं जिनमें से एक जो नाटक है पैरों तले जमीन ये जो है इनका अधूरा नाटक है। पहला जो है आषाढ़ का दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969, पैरों तले जमीन अधूरा है और अंडों के छिलके। अगला है हमारा भीष्म साहनी। अब हमें भीष्म साहनी के नाटकों को देखना है। भीष्म साहनी की रचनाएं हैं। तो सबसे पहले इनकी जो रचना है वो है हनूस 1977 की रचना है। कब की है? हनूस जो है 1977 की है। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 की रचना है। माधवी 1985 की है। मुआवजे 1993 की है। रंग दे बसंती चोला 1998 की रचना है। आलमगीर 1999 की रचना है। तो भीष्म साहनी की जो रचनाएं हैं सबसे पहले कौन सा आएगा? हनूस 1977, कबीरा खड़ा बाजार में 1981, माधवी 1985, मुआवजे 1993, रंग दे बसंती चोला 1998, आलमगीर 1999। तो ये थी भीष्म साहनी की रचनाएं। अगली रचनाएं जो हैं हमारी
वो हैं जगदीश चंद्र माथुर की रचनाएं। किसकी रचनाएं हैं? जगदीश चंद्र माथुर की। जगदीश चंद्र माथुर की जो रचनाएं हैं वो कौन सी हैं? कोणार्क 1951, शारदिया 1959, पहला राजा 1969, दशरथ नंदन 1974, रघुकुल रीत 1985। तो ये है हमारी जगदीश चंद्र माथुर की रचनाएं। कोणार्क 1951, सर्दिया 1959, पहला राजा 1969, दशरथ नंदन 1974, रघुकुल रीत 1985। उसके बाद आ जाते हैं हम लक्ष्मी नारायण की रचनाओं पर। लक्ष्मी नारायण की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? लक्ष्मी नारायण की रचनाएं हैं, बहुत सारी इनकी जो है रचनाएं हैं। तो सबसे पहले इनकी जो रचना है अंधा कुआं 1955, मादा कैक्टस 1959, तीन आंखों वाली मछली 1960, सूखा सरोवर 1960, नाटक बहुरंगी 1961, नाटक तोता मैना 1962, रत रानी 1962, दर्पण 1962, रक्त माल 1963। उसके बाद है सूर्यमुख 1968, कलंकी 1969, अभिमन्यु मिस्टर अभिमन्यु 1971, कर्फ्यू 1972, दूसरा दरवाजा 1972, अब्दुल्ला दीवाना 1973, नरसिंह कथा 1975, व्यक्तिगत 1975, गुरु 1976, यक्ष प्रश्न 1976। और भी इनकी जो हैं रचनाएं लक्ष्मी नारायण लाल की हैं। एक बार फिर से हम इन्हें रिपीट कर लेते हैं। अंधा कुआं 1955, मादा कैक्टस 1959, तीन आंखों वाली मछली 1960, सूखा सरोवर 1960, नाटक बहुरंगी 1961, नाटक तोता मैना 1962, रात रानी 1962 और दर्पण। देखो, नाटक तोता मैना और रात रानी दर्पण ये जो हैं तीनों 1962 की रचनाएं हैं। रक्त माल 1973, सूर्यमुख 1968, कलंकी 1969, मिस्टर अभिमन्यु 71, कर्फ्यू 1972, दूसरा दरवाजा 1972, अब्दुल्ला दीवाना 1973, नरसिंह कथा 1975, व्यक्तिगत 1975, गुरु 1976, यक्ष प्रश्न 1976। और भी इनकी जो रचनाएं हैं लक्ष्मी नारायण लाल की उन्हें भी देख लेते हैं। उसके बाद है इनकी रचनाएं एक सत्य हरिश्चंद्र 1976, गंगा माटी 1977, शगुन का पंछी 1977, सब रंग मोह भंग 1977, पंच पुरुष 1978, राम की लड़ाई 1979, बलराम की तीर्थ यात्रा 1983, कजरी बन 1980, सुंदर रस 1960, काफी हाउस में इंतजार और हाथी घोड़ा चूहा। ये जो रचनाएं हैं वो किनकी रचनाएं हैं? लक्ष्मी नारायण लाल की रचनाएं हैं। एक बार सभी रचनाएं हम रिपीट कर लेते हैं, सभी को एक साथ देख लेते हैं कि अंधा कुआं 1955, मादा कैक्टस 1959,
तीन आंखों वाली मछली 1960, सूखा सरोवर 1960, नाटक बहुरंगी 1961, नाटक तोता मैना 1962, रात रानी 1962, दर्पण 1962, रक्तमाल 63, सूर्यमुख 1968, कलंकी 1969, मिस्टर अभिमन्यु 1971, कर्फ्यू 1972, दूसरा दरवाजा 1972, अब्दुल्ला दीवाना 1973, नरसिंह कथा 1975, व्यक्तिगत 1975, गुरु 1976, यक्ष प्रश्न 1976। उसके बाद है एक सत्य हरिश्चंद्र 1976, गंगा माटी 1977, शगुन का पंछी 1977, सब रंग मोहभंग 1977, पंचपुरुष 1978, राम की लड़ाई 1979, बलराम की तीर्थ यात्रा 1983, कजरीबन 1980, सुंदर रस 1960, काफी हाउस में इंतजार और हाथी घोड़ा चूहा। अगली रचनाएं देखते हैं सुरेंद्र वर्मा की। सुरेंद्र वर्मा की कौन कौन सी रचनाएं हैं? ये सभी रचनाएं कहीं ना कोई एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। तो उसके बाद है सुरेंद्र वर्मा द्रौपदी। सबसे पहले इनकी जो रचना है द्रौपदी 1972, सेतुबंद 1972, नायक खलनायक विदूषक 1972, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975, आठवां सर्ग 1976, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982, एक दूनी एक 1987, शकुंतला की अंगूठी 1990, कैद ये हयात 1993। तो सुरेंद्र वर्मा की ये जो हैं 9 रचनाएं हैं, और भी काफी रचनाएं हैं। ये महत्वपूर्ण रचनाएं जो थी उन्हीं को रख लिया है। द्रौपदी फिर से हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। द्रौपदी 1972, सेतुबंद 1972, नायक खलनायक विदूषक 1972, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975, आठवां सर्ग 1976, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982, एक दूनी एक 1987, शकुंतला की अंगूठी 1990, कैद ये हयात 1993 में। अगले ये थी सुरेंद्र वर्मा की रचनाएं। अब हैं हमारी जो रचनाएं मुद्रा राक्षस जो लेखक हैं उनकी रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? पहली इनकी जो रचना है वो है तिलचट्टा 1972 की रचना है। ये सोर्स फेथफुली 1974 की रचना है। मरजीवा तेंदुआ प्रथम प्रस्तुति आल्हा अफसर 1979 की है। गुफाएं 1979 की है। संतोला 1980 की है। तो मुद्रा राक्षस की ये सभी रचनाएं हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। तिलचट्टा 1972, यशोर्थ फेथफुली 1974, मरजीवा तेंदुआ प्रथम प्रस्तुति आला अफसर 1979, गुफाएं 1979, संतोला 1980। देखो एक बार में कोई भी रचनाएं याद नहीं हो सकती हैं किसी भी लेखक की। एक बार में अगर तुम रचनाएं याद कर लोगे आप लोग तो ऐसा करना मुश्किल है। अगर उन्हीं रचनाओं को 2 से 3 या 4 बार हम देखेंगे और सुनेंगे तो हमें याद हो जाएंगी। उसके बाद हैं अब हम आते हैं प्रेमचंद्र के हिंदी उपन्यास पे। प्रेमचंद्र के जो हिंदी उपन्यास हैं इनकी रचना है उन्हें देखते हैं। नाटक प्रेमचंद्र के हिंदी उपन्यास क्रम से हैं सभी के सभी। सबसे पहला आएगा देवस्तान रहस्यमय 1905 का। फिर है प्रेमा 1900,
7 का सेवा सदन 1918 का, वरदान 1921 का, प्रेमाश्रम 1922 का, रंगभूमि 1925 का, कायाकल्प 1926 का, निर्मला 1927 का, गबन 1931, कर्मभूमि 1933, गोदान 1936, मंगलसूत्र 1948। तो ये जो है हमारे प्रेमचंद्र के हिंदी उपन्यास हैं। एक बार फिर से हम इन्हें रिपीट कर लेते हैं। देवस्तान रहस्य 1905, प्रेमा 1907, सेवा सदन 1918, वरदान 1921, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि, देखो प्रेमा 1907 की है और प्रेमाश्रम है 1922 की है, रंगभूमि 1925 की, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, रंगभूमि कर्मभूमि 1933, गोदान 1936, मंगलसूत्र 1948। अब आ जाते हैं हम बेचन शर्मा उग्र के निम्न उपन्यासों पर। बेचन शर्मा के जो उपन्यास हैं इन्हें देखते हैं। कौन कौन से हैं बेचन शर्मा उग्र के उपन्यास? कौन से हैं? चंद हसीनों के खातूत जो है 1927 का, दिल्ली का दलाल 1927, चॉकलेट 1927। देखो तीनों रचनाएं सेम ईयर की हैं। चंद हसीनों के खातूत 1927, दिल्ली का दलाल 1927, चॉकलेट 1927, बुधुआ की बेटी 1928, शराबी 1930, सरकार तुम्हारी आंखों में 1937, जी 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 1937, फागुन के दिन 4 1960, जूहू 1963। तो ये रचनाएं किसकी हैं? बेचन शर्मा उग्र की रचनाएं हैं। फिर से एक बार इन्हें रिपीट कर लेते हैं। चंद हसीनों के खतूत 1927, दिल्ली का दलाल 1927, चॉकलेट 1927, बुधुआ की बेटी 1928, शराबी 1930, सरकार तुम्हारी आंखों में 1937, जी 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 1937, फागुन के दिन 4 1960, जूहू 1963। तो आज के सत्र को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगले सत्र में जो भी हमारी रचनाएं रह गई हैं उनको हम देख लेंगे, यानी पढ़ लेंगे, सॉरी। तो आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए जय हिंद।